नमस्कार दोस्तों, इस आर्टिकल में जेआईपी, एमईआर, बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी संक्षिप्त में दी हुई है। जेआईपी, एमईआर, बीएससी नर्सिंग एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो कि नीट के स्कोर्स पे बेस्ड होता है। यह एग्ज़ाम एनटीए द्वारा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यह एग्ज़ाम इस साल 1 अगस्त 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। पिछले साल तक यह एग्ज़ाम जेआईपी, एमईआर, बीएससी नर्सिंग, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, पर इस साल से यह एग्ज़ाम एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में दी हुई है। यह एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और यह एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसका मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन है। लैब और इसमें पूछे जाने वाले सवाल एमसीक्यू फॉर्म में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। हमारी प्रेफरेबल लैंग्वेज इंग्लिश होती है, जिसमें स्टूडेंट को पेपर अटेम्प्ट करना होता है। जेआईपी एमईआर एग्ज़ाम शेड्यूल इस साल, जैसा कि मैंने बताया, इस साल आप 1 अगस्त 2021 की डेट है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। एग्ज़ाम देने से पहले सबसे ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। जेआईपी, एमईआर, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। कैंडिडेट्स यह एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। कैंडिडेट्स को ज़रूरत है कि वो अपनी सारी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। एप्लीकेंट्स को ज़रूरत है कि वो अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, ताकि उनसे फ्यूचर में उनको सारी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में मिलती रहे। यदि कोई कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल करता है तो वह फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद और सबमिट करने के बाद वह किसी भी प्रकार के करेक्शन उस फॉर्म में नहीं कर सकता। फॉर्म फिल करते समय कैंडिडेट्स को 3 टेस्ट सेंटर भरने के ऑप्शन मिलते हैं। वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकता है और फॉर्म में मेंशन कर सकता है। कैंडिडेट्स को अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक स्कैन्ड कॉपी सिग्नेचर के साथ, जो कि जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 केबी से लेकर 200 केबी तक। इस तरीके से हम कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यह एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाता है और इसकी पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही होती है। इसके लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस सबके लिए, हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग होती है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 1500, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के लिए 1400, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 800 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 800। इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन फ़ी का स्ट्रक्चर है। इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि कैंडिडेट शुड बी इंडियन, वह एक इंडियन होना चाहिए। उसकी एज 17 से कम नहीं, जो हमारी लोअर एज लिमिट है वो 17 से कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 25 साल तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम देने के लिए सबसे ज़रूरी यह होता है कि हमें अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता हो। जैसा कि मैंने बताया, इस एग्ज़ाम का नाम जेआईपी, एमईआर, बीएससी नर्सिंग है। इसमें जो कोर्स ऑफर है आपको वो है बीएससी इन नर्सिंग। इस एग्ज़ाम को एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और यह एग्ज़ाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 180 मिनट का होना है।
यह एग्ज़ाम 11 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, असमीज़, कन्नड़ एंड तेलुगु में। इस एग्ज़ाम का मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे होता है, हर राइट आंसर के लिए 4 मार्क और हर एक अटेम्प्ट किए हुए गलत क्वेश्चन का 1 मार्क डिडक्ट होता है। इसका यह मतलब है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग की जाती है। इस एग्ज़ाम में मार्क्स कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं, जैसे फ़िज़िक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं जिनके मार्क्स 180 होते हैं। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए 1 टू 180 मार्क्स डेडिकेट किए जाते हैं। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 360 मार्क्स दिए जाते हैं और टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं जो उस कैंडिडेट को अटेम्प्ट करने होते हैं और जिसके लिए 720 मार्क्स दिए जाते हैं। यह हमारा नीट का सिलेबस है। नीट के सिलेबस में हमारा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। तीनों में 11वीं और 12वीं की दोनों का सिलेबस कवर होता है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को कंसिडर कर सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद हर इंसान चाहता है कि उसे नौकरी मिले, तो बीएससी नर्सिंग के बाद आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीचर ऑफ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, मिलिट्री नर्स, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और भी इसी प्रकार की बहुत सी जॉब इसमें मेंशन की हुई हैं। इस फील्ड में सैलरीज़ जो कि एक फ्रेशर को दी जाती है वो 7,000 से 15,000 पर मंथ होती है। यदि किसी के पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी 20,000 से 30,000 तक होती है और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी 50,000 से 72,000 तक होती है। इसी तरीके से अब जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सारी सैलरीज़ डिवाइडेड होती हैं। यदि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कम्युनिटी पोर्टल community.exampathfinder को विज़िट कर सकते हैं और ये सारी जानकारी इस ब्लॉग में देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।